कृष्णा। आज पूरी दुनिया में गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट भी कहते हैं, पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है, जो आज 2 नवंबर 2024 दिन शनिवार को मनाई जा रही है। इस दिन भगवान कृष्ण और गिरिराज पर्वत की गोबर से प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाकर उनकी परिक्रमा की जाती है। इस दिन पूजा के दौरान गोवर्धन कथा का पाठ करना बेहद शुभकारी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस कथा के पाठ से भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहती है। इस कथा का पाठ किए बिना गोवर्धन की पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए अब हम इस वीडियो में श्रवण करते हैं गोवर्धन पूजा की कथा। गोवर्धन पूजा का पर्व भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का स्मरण कराता है। इस पूजा में विशेष रूप से गोवर्धन पर्वत गाय की कृपा के लिए हमारी कृतज्ञता को प्रकट किया जाता है। मान्यता के अनुसार एक बार द्वापर युग की बात है, जब देवराज इंद्र को अपनी पूजा आदि किए जाने का अहंकार हो गया। उस समय द्वापर युग में धरती पर लीला कर रहे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार तोड़ने का सोचा। एक बार जब सभी ब्रजवासी अन्नकूट के लिए पकवान बना रहे थे और इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे, तो कान्हा ने यशोदा माँ से पूछा, मैया, ये आप लोग किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? माँ यशोदा ने कहा, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। वह वर्षा करते हैं जिससे हमारी फसलें उग पाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैया, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं और इंद्रदेव का तो दर्शन भी नहीं होता और वह पूजा ना करने पर क्रोधित भी हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज के वासियों से इंद्रदेव की पूजा करने के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा। श्री कृष्ण की इस सलाह पर सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। जब इंद्रदेव को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। इस बारिश ने सभी ब्रजवासी को भयभीत कर दिया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को दोषी ठहराना शुरू कर दिया और बचाने के लिए उन्हीं से ही कुछ उपाय बताने के लिए कहने लगे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों से गोवर्धन पर्वत के पास इकट्ठा होने के लिए कहा। जब सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के पास इकट्ठा हो गए तो श्री कृष्ण ने अपनी मुरली को कमर में बांधकर अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपनी गायें और बछड़ों के साथ गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण दी। इस पर इंद्र का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने बारिश और तेज कर दी। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह पर्वत के ऊपर रहकर बारिश की गति को नियंत्रित करे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा की। इंद्रदेव को यह सब देखकर महसूस हुआ कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। फिर इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को समझाया कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। इस पर इंद्रदेव का घमंड टूट गया और उन्होंने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगकर उनकी पूजा करने का निर्णय लिया। इसके बाद से ब्रज समस्त संसार में इस दिन गोवर्धन पूजा होने लगी और कान्हा को अन्नकूट का भोग लगाया जाने लगा। सभी भक्त मिलकर बोलिए, गोवर्धन महाराज की जय।